दोस्तों 2.5 किलो, कुछ तो इसमें भी पतीले में भी है और कुछ इसमें और कुछ बर्तनों में लगा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि 2.5 किलो घी आपके सामने, जो 5.5 किलो मलाई थी। सभी दोस्तों का ऑर्गेनिक बाड़ा किचन में स्वागत है। दोस्तों, मलाई से घी निकालने की एक नायाब और शॉर्ट, बहुत कम टाइम में आप घी निकाल सकते हैं। और ये घी उस क्वालिटी का निकलता है, ये महीनों तक खराब नहीं होता। खत्म हो जाएगा लेकिन इसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है, क्योंकि इस मलाई से जो प्रोसेस कढ़ाई का मैं जो आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, इसमें 0% भी वेस्टेज नहीं होता। घी आपको प्राप्त हो जाएगा और मलाई का जो शेष भाग, कलाकंद जैसा एक पार्ट बचता है लास्ट में, उसकी एक बेहतरीन मिठाई भी बनती है। वो भी चलो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन घी निकालने की सबसे बेस्ट विधि तो यही है। कढ़ाई में मलाई डालने से पहले थोड़ा सा घी चारों तरफ लगा दें इसमें, क्योंकि इसमें दूध के कंटेंट या दूध का ही ये पार्ट है, तो चिपकेगा नहीं। दोस्तों, यहाँ जो ये मलाई है ये लगभग महीने भर की है और अप्रोक्स 5.5 किलो है, क्योंकि मैं अक्सर हर महीने ऐसी इस विधि से घी निकालता हूँ। मैंने तो मार्केट से घी नहीं खरीदा है, केवल फुल फैट दूध परचेज करता हूँ और महीने में 2.5 से 3 किलो घी मुझे प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। आप कहोगे कि महीने भर की मलाई क्या खराब नहीं हुई क्या? साथियों, इसको मैंने दिन में ही फ्रीजर में से बाहर निकाला। दोस्तों, गैस मैं ऑन कर रहा हूं भट्टी की। इसको मीडियम और लो फ्लेम पे ही रखें और हिलाते रहें। यहाँ दोस्तों लगभग 5 मिनट हो गई हैं। दोस्तों, ये 10 मिनट बाद की स्थिति है और अब देखिए मैंने गैस को तो बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसमें से छींटे उठने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, पूरी स्लीव की शर्ट पहन लेता हूँ। अब दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छींटे हाथ पे लगते हैं। आपके सामने देखिए ये छोटे छोटे ग्रेन नजर आ रहे हैं। ये लगभग 12 मिनट बाद की स्थिति है। अब इसके बाद में आप लो और मीडियम फ्लेम पे ही गैस को रखें। बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम और लगेगा घी अलग होने में। दोस्तों, मैंने कूलर का एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि अभी देखिए मैं गैस की भट्टी पे किचन में काम कर रहा हूँ। ये तो छोटी सी किचन है, लेकिन जितनी भी स्टीम है और गर्मी है वो सारी देखिए आप खिड़की से होती हुई बाहर निकल जाती। दोस्तों, ये 20 मिनट की बाद की स्थिति है। देखिए आपको घी तो नजर आ रहा होगा यहाँ पर। दोस्तों ये 22 या 23 मिनट हो गए हैं। अब इस स्थिति पर आने के बाद में छींटे उछलना बंद हो जाते हैं और देखिए लगभग घी तो अलग हो गया है, लेकिन जो कलाकंद या जो मावे का पार्ट है इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक तो इसको चलाते रहना पड़ेगा। और अब गैस को आप चाहो तो थोड़ा सा तेज भी कर सकते। ये 25 मिनट पूरे हुए भी नहीं है। देखिए आपके सामने घी तो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और ये जो मटेरियल है आपके सामने, ये कलाकंद, दानेदार कलाकंद है। इसकी मिठाई भी बनाएंगे और घी तो देखिए दोस्तों, इसकी खुशबू तो सूंघते ही बनती है। ये प्योर देसी घी आपके सामने। मलाई से घी और जो शेष पार्ट जो बचा हुआ है उसको मैं
यहाँ इस पतीले में निकाल रहा हूँ। ये मैंने माइनस कर दिया है इसको। पूरा घी और जो मलाई का पार्ट था बचा हुआ वो मैंने निकाल लिया है पतीले में, और ये माइनस पहले से है। इसका वज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये है 3 किलो 376 ग्राम, यानी टोटल मलाई थी 5.5 किलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग 62%। यहाँ मैं घी को, देसी घी को इस स्ट्रेनर से छान रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये स्ट्रेनर का जो ये पार्ट है आगे का, ये बिल्कुल सीधा था और ये फिसल करके गिर जाती थी, और जो छना हुआ मटेरियल है वो भी साफ में गिर जाता था। तो दोस्तों कुछ काम तो जब करने लगते हैं तब ध्यान आते हैं, ऐसा हो तो वो अच्छा रहता है। ये जो मावा बचा है इसमें भी घी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसको निकालने का एक तरीका मैं आपको बहुत अच्छा बताऊं। वही स्ट्रेनर जिससे मैंने घी छाना है, आप इसको हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए, सारा घी इसमें से निकल करके यहाँ आ जाएगा। और फिर आप इसको, साथियों ये जो प्रेस करने के बाद जो मटेरियल बच रहा है, ये देखिए घी की मात्रा तो इसमें भी खूब सारी है। जितनी कोशिश कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन काफी घी की मात्रा इसमें भी है। ये जो कलाकंद निकला हुआ है फ्राइड भुना हुआ, तो दोस्तों कोई बात नहीं, रह गया तो क्या फर्क पड़ता है, खाना तो आपको ही है, या हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को खिलाओ। जो प्रेस करके निकाला था छन्नी से, उसको मैंने एक बार गैस पर थोड़ा सा प्यूरिफाई और कर दिया है, और इसको भी मैं देखिए इसी में छान देता हूँ। दोस्तों बचपन में माँ कहती थी कि आदमी जब घी बिलोता है, बिलोने में तो घी ज़्यादा निकलता है। दोस्तों ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि वो इसलिए करवाती थी कि दूध भी बिल जाए और काम भी हो जाए। दोस्तों वो डब्बा तो फुल हो गया है बिल्कुल। आप देखिए, अब इसका वेट भी कर लेते हैं। इसका जो 312 ग्राम है वो मैंने माइनस कर दिया है। दोस्तों बहुत सावधानी से उठा करके मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। दोस्तों 2.5 किलो, कुछ तो इसमें भी पतीले में भी है और कुछ इसमें और कुछ बर्तनों में लगा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि 2.5 किलो घी आपके सामने, जो 5.5 किलो मलाई थी, यानी लगभग 50% घी उसमें से निकल गया है। लेकिन दोस्तों इस घी की शुद्धता अलग ही है। अगर आप ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं, वैसे तो ये घी कभी भी खराब नहीं होगा, फिर भी एक बार दोबारा गर्म कर दें, और जब ठंडा हो जाए तो काली मिर्च और थोड़ा सा नमक इसमें डाल दीजिए। साल क्या सालों घी खराब नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।